कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। मेरी सरकार अगर बन जाएगी तो मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगी। मेरी सरकार अगर बन जाएगी तो बेहाल युवा खुशहाल हो जाएगा। मेरी सरकार अगर बन जाएगी तो हर बेरोजगार के हाथों में रोजगार होगा। भाई साहब चौंकिए मत, ना तो मेरा ये भाषण है और ना मैं कहीं सरकार बनाने जा रही हूँ, लेकिन यह मेरे द्वारा कही गई पंक्तियां इस देश के वजीर आजम के भाषणों का अंश है। बहुत उम्मीदों के साथ इस देश के हर युवा ने अपने एक एक मत को चौकीदार जी की झोली में डाला था और सोचा था शायद उनके साथ कुछ अच्छा होगा, शायद उनकी बेरोजगारी रोजगारी में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दरअसल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने हाल ही में बेरोजगारी के आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें साफ अंकित है कि भारत में अगस्त के महीने में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में 15 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। खातों में 15 लाख तो आए नहीं, लेकिन 15 लाख लोग बेरोजगार जरूर हो गए। ग्रामीण भारत को लेकर उसके उत्थान के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर इस रिपोर्ट को देखें तो 13 लाख नौकरियों का नुकसान अकेले ग्रामीण भारत में हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर भी अगस्त में तेजी से बढ़कर 8.32% हो गई है, जो जुलाई में 6.95% थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि शहरी बेरोजगारी अगस्त में बढ़कर 9.78% हो गई है, जो जुलाई में 8.3% थी। अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो यहाँ भी बेरोजगारी अगस्त में बढ़कर 7.64% हो गई है, जो जुलाई में 6.34% थी। एक तरफ सरकार किसानों और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर खूब दम भरती है, तो वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के प्रबंध निदेशक महेश व्यास बताते हैं कि बेरोजगारी दर इसलिए बढ़ा है क्योंकि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। मोटी मोटी आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि पिछले महीने 29.93 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, जो 15 लाख घटकर 29.77 करोड़ हो गया है। अगर बेरोजगारी दर की प्रदेश स्तर पर बात करें तो सबसे भयंकर आंकड़े हरियाणा से और राजस्थान से आए हैं। हरियाणा में यह दर 35.7% हो गया है, तो वहीं राजस्थान में यह 26.7% हो गया है। जब से यह आंकड़े आए हैं तो विपक्ष भी काफी हमलावर हो गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि रोजगार सृजन की पहल करने के बजाय यह सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और रोजगार को लेकर उसकी भूमिका अत्यंत ही निराशाजनक है। जिस सरकार को युवाओं ने बहुत अरमानों से बनाया था, जब वही सरकार युवाओं की लगातार इस प्रकार से अवहेलना करती है तो सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्यों चुने आपको हम बार बार जब आप नहीं दे सकते हो हमको रोजगार।